हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज यानी तीन रंगों वाला झंडा। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और क्लास 7 से रिलेटेड और भी वीडियो है जो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन आता है फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, यानी शुद्ध कथन के सामने या सही कथन के सामने आपको आम यानी हाँ, और अशुद्ध कथन यानी गलत कथन के सामने आपको न ऐसा लिखना है। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि अस्माकम राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन रंग होते हैं। इसका उत्तर होगा आम हाँ। हमारे ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति, यानी ध्वज में जो शांति रंग, जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। तो आप क्या कहेंगे? ना, यानी यहाँ पे न नहीं। ध्वजे केसर वर्ण शक्त्या सूचक अस्ति, यानी ध्वज में हर ध्वज पर केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है। लिखेंगे आम हाँ। चक्रे त्रिंशत आरा संति, यानी चक्र में त्रिंशत यानी 30, अरा का मतलब तिलियां, यानी चक्र में 30 तिलियां होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? न नहीं। चक्रम प्रगति घोतकम, यानी चक्र प्रगति का प्रतीक है। तो बोलेंगे आम हाँ है। अगला क्वेश्चन आता है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत, यानी नीचे लिखे पद में विभक्ति और वचन प्रयुक्त करके जोड़ करके लिखें। इसमें त्रया नाम, यानी इसका मतलब है तीन में से। अब इससे जो विभक्ति यूज हुआ है वो कौन सा है? षष्ठी। और वचन कौन सा है? बहुवचन। उसी तरीके से समृद्धि में जोड़ना है, तो समृद्धि का मतलब क्या है? समृद्धि के। ये कौन से विभक्ति इसमें जुटेगा? षष्ठी, और वचन होगा एक वचन। वर्णा नाम, यानी वर्णों के नाम, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति है? षष्ठी, और वचन है बहुवचन। उत्साहस्य, इसका मतलब है उत्साह का, और इसमें कौन सा विभक्ति जुटेगा? षष्ठी, और वचन है एक वचन। नागरिक, यानी नागरिकों के लिए, तो ये कौन सा विभक्ति इसमें जुटेगा? तृतीया, और वचन है बहुवचन। सात्विकताया, इसका मतलब है सात्विक का, तो इसमें कौन सा विभक्ति है? षष्ठी, और वचन है आपका एक वचन। प्राणाम, इसका मतलब क्या बनेगा? आत्माओं का, और एक कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, और वचन कौन सा है? बहुवचन। सभायाम, सभायाम का मतलब सेवाओं में, या कह सकते सभाओं में, ये कौन सा विभक्ति है? सप्तमी, और वचन है आपका बहुवचन। और इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर दें। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? इसका उत्तर होगा त्रय, यानी तीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें। त्रिवर्णी ध्वजे शक्तया सूचक कह वर्ण, यानी झंड, इसका मतलब ये बनेगा कि तिरंगे झंडे में शांति का सूचक कौन सा वर्ण है या कौन सा रंग है? उत्तर क्या बनेगा? केसर वर्ण, यानी केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति, यानी अशोक चक्र किसका प्रतीक है? उत्तर बनेगा प्रगति, यानी प्रगति का। त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक, यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? उत्तर बनेगा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च, यानी स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर दें। इसमें क क्वेश्चन कहा है अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचक अस्ति, यानी हमारे ध्वज का सफेद रंग किसका सूचक है?
उत्तर बनेगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण सतस्य सूचिताया च सूचक अस्ति, यानी हमारे ध्वज का सफेद रंग सत्य और पवित्रता का सूचक है। हाँ क्वेश्चन है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, यानी अशोक स्तंभ कहाँ है? उत्तर बनेगा अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, यानी अशोक स्तंभ सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यानी तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है? उत्तर बनेगा त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, यानी तिरंगा झंडा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्रे कति अरा संति, यानी अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? तो इसका उत्तर बनेगा अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा संति, यानी अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न निर्माण कीजिए, जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज विश्व विजयी भवेत। इसका मतलब यह है कि हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो हम इसमें प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि कौन विश्व विजयी हो, तो त्रिवर्ण ध्वजा की जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम चीज हो गया है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज करके लिख लेंगे कस्य या कस्य नहीं होगा क का मतलब कौन, कौन विश्व विजयी है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा क लिख लेंगे आप सब। यहाँ पे बाई मिस्टेक से टाइपिंग सेम रह गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे क, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पे क्या लिखना है क और क के नीचे हाईलाइट कर लेना है, यानी अस्माकं क विश्व विजयी भवेत, यानी हमारा कौन विश्व विजयी हो, ठीक है। तो उत्तर में क्या बनेगा यहाँ पे क। अगला क्वेश्चन कहा गया है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, यानी हमें अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो उत्तर में हम पूछेंगे प्रश्न में क्या नहीं करना चाहिए, तो उत्तर में हम यहाँ पे किम लिखेंगे, स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, तो यहाँ पे परमादम की जगह पे किम लग गया, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यानी यह सब हमारे नेताओं की अच्छी बुद्धि का फल है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे किसका फल है, तो यहाँ पे सद्बुद्धि की जगह पे लग जाएगा कस्या, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा। तो एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्या सत्फलम, यानी यह सब हमारे नेताओं की किसकी फल है, ठीक है। क्वेश्चन है शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, यानी शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे प्रश्न का निर्माण करेंगे तो पूछेंगे कि किसके सामने, तो शत्रुनाम के जगह पे के साम का यूज करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कहा गया है उदाहरणानुसारम समुचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार समुचित पद का इस्तेमाल करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें एक दिया गया है पट्टिका, पट्टिका का विभक्ति कौन सा है पट्टिका, तो ये आपका षष्ठी विभक्ति है। एक वचन में इसका क्या बनेगा, तो देखें आप एक वचन में यहाँ पे बन रहा है पट्टिकाया, द्विवचन में पट्टिकयो पट्टिका नाम। उसी तरीके से आगे आपको बनाना है अग्निशिखा, ये सप्तमी विभक्ति है। एक वचन में क्या बनेगा अग्निशिखायाम, द्विवचन में अग्निशिखयो और बहुवचन में अग्निशिखयो। सभा का चतुर्थी में क्या बनेगा, तो चतुर्थी में बनेगा सभायाय एक वचन,
द्विवचन में सभाभयाम और बहुवचन में बनेगा सभाभय। अहिंसा का द्वितीय विभक्ति क्या बनेगा एक वचन में? अहिंसाम, इधर बनेगा अहिंसे और इधर बनेगा अहिंसा। पंचमी में सफलता का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? सफलताया, इधर बनेगा सफलताभ्याम और इधर बनेगा सफलताभय। उसी तरीके से सूचिका का क्या बनेगा? तृतीया में सूचिकया, इधर बनेगा सूचिकाभ्याम और इधर बनेगा सूचकाभि। और इस तरीके से आप यहाँ पे सभी का प्रश्न निर्माण कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे जिसमें आपको मेल करना है, मिलाना है। तो सबको हम अलग अलग कलर से मिलाए हैं, जैसे कि केसर वर्ण। तो केसर वर्ण के मतलब, इसका कहने का क्या मतलब है? केसर वर्ण करने का मतलब भगवा रंग या केसरिया रंग। तो केसरिया रंग में हम क्या मिलाए हैं? स्वरस्य त्यागस्य च सूचक, यानी कि यह वीरता और बलिदान का सूचक है या संकेतक है। हरित वर्ण, हरित वर्ण का क्या बनाए हैं? हरित वर्ण मतलब हरे रंग, इसका किसमें बनाए हैं? सुषमाया उर्वरताया च सूचक, यानी कि सद्भाव और उर्वरता का संकेत। जो हरा रंग है वो सद्भाव का और उर्वरता का संकेत करता है। अशोक चक्रम, अशोक चक्रम का मतलब है प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यानी प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है अशोक चक्र। त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगे झंडा, तिरंगे झंडे का क्या बना है? स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, यानी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकारणम, यानी तिरंगे झंडे को अपनाना। तो ये तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया या अपनाया गया। और इस तरीके से आपके इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने करा दिया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।